मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए विकल्प और अध्ययन बिंदु पुस्तक का पेज नंबर 24 पॉइंट नंबर 28 और पॉइंट नंबर 28 में जो सब पॉइंट है वो 6 है। तो 6 शुरू करें। इससे पहले कल हमने क्या किया था उस पर देख लेते हैं। कल हम संबंधों में जो मूल्य हैं, कौन कौन से मूल्य हैं, किस संबंध में किन किन संबंधों का निर्वाह होता है। क्योंकि न्याय की परिभाषा देखी हमने, संबंधों को पहचानना और संबंधों में निहित मूल्यों को पहचानना। तो कल भी बात हुई थी, इसके लिए जरूरी है कि हमें संबंधों की जानकारी हो। हम संबंध का पहचानते हैं जब हमें संबंधों की जानकारी होती है। अगर संबंधों की जानकारी नहीं होती, अगर हमें संबंधों की जानकारी नहीं होती तो क्या होगा, संबंध को पहचानेंगे कैसे। इस पुस्तक में किस रंग से लिखा हुआ है, या पेपर का रंग कैसा है, ये पीछे से रंग कैसा है, कब पहचानेंगे। ये तब पहचानेंगे जब हमें सभी रंगों की जानकारी होगी। इसी प्रकार जब हम न्याय की समीक्षा करते हैं तो न्याय में सबसे पहले क्या है, संबंधों को पहचानना। तो संबंधों को कब पहचाना जाएगा, संबंधों को तभी पहचाना जाएगा जब संबंधों की जानकारी होगी, सभी संबंधों की जानकारी होगी। तो 10 संबंधों की जानकारी हमने ली। 7 संबंध मानव मानव थे और 3 संबंध मानव और शेष प्रकृति के साथ संबंध थे। उसके बाद था संबंधों में निहित मूल्यों को पहचानना। तो किस संबंध में कौन से मूल्य हैं, इसके लिए भी जरूरी थी कि हम सबके सब मूल्यों को देखें। तो हमने 30 मूल्यों पर चर्चा की। अब बात आई संबंधों में निहित मूल्य, यानी कौन से संबंध में कौन से मूल्य। तो कल पेज नंबर 24 से हम इसी पर चर्चा कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं पुनः। तो जब माता पिता की बात होती है, माता पिता और संतान का संबंध, माता पिता के साथ संतान का संबंध, यानी जो संतान है वो जब माता पिता के रूप में स्वीकृति लेते हैं कि मेरे माता पिता हैं, इनके साथ मुझे कैसा संबंध रखना है, किन किन मूल्यों का निर्वाह करना है। तो यहाँ संतान को किन किन मूल्यों का निर्वाह करना है, पहला विश्वास है। और कल हमने बात की थी कि विश्वास जो है साम्य मूल्य है। एक बार हम इसे गलती से आधार मूल्य बोल देते हैं, साम्य मूल्य है। साम्य मूल्य का मतलब है हर मूल्य के अंदर विश्वास समाया हुआ है। तो विश्वास है, विश्वास के साथ कृतज्ञता, गौरव, प्रेम, ये हो गए हमारे स्थापित मूल्य। फिर इनके शिष्ट मूल्य, सरलता, सौम्यता, अनन्यता, ये सब मूल्य। अगला है पुत्र पुत्री के साथ माता पिता का, यानी माता पिता को अपने बच्चों के साथ कैसे संबंध रखना है, किन किन मूल्यों का निर्वाह करना है। तो वहां भी विश्वास सबसे पहले है। और माता पिता में क्या था, ममता थी, वात्सल्य था, प्रेम था। और इनके शिष्ट मूल्य यानी उदारता, सहजता और अन्यता। साथ में क्या है, वस्तु सेवा समर्पण रूप में जो माता पिता है वो अपने संतानों को जितनी भी वस्तु सेवाएं हैं वो समर्पित करते रहते हैं। कल भी चर्चा हुई थी कि कई बार माता पिता अपने हिस्से का खाना बच्चे को दे देते हैं, तो ये समर्पण का भाव उनमें रहता है। भाई भाई के संबंध में जो विस्तार था वो सबसे पहले था विश्वास। क्या है विश्वास, कि भाई और बहन दोनों एक दूसरे की जागृति में सहायक है। उसके बाद क्या है, जब सम्मान आता है, जब विश्वास आ गया तो विश्वास के साथ सम्मान है, कृतज्ञता है और गौरव है। गौरव के साथ फिर प्रेम है, क्योंकि जहां एक बार कृतज्ञता आ गई तो कृतज्ञता के साथ गौरव, श्रद्धा, प्रेम अपने आप ही आ जाते हैं। अब बात आती है गुरु शिष्य की। तो यहाँ दो, जैसे हमने माता पिता को दो रूपों में देखा कि माता पिता को पुत्रों के साथ कैसा करना है और पुत्र पुत्री को माँ बाप के साथ कैसा करना है, ऐसे यहाँ गुरु शिष्य में भी दो है। तो दोनों को किस प्रकार करना है। तो अभी जब हम देख रहे थे माता पिता को,
तो कई बार कहा जाता है कि माता पिता से भी ऊपर गुरु का स्थान है, क्योंकि माता पिता क्या देख रहे थे, माता पिता क्या कर रहे थे, ममता, वात्सल्य और उसके बाद प्रेम। ये जो गुरु शिष्य का जो संबंध है, इसमें जो गुरु जिन मूल्यों का निर्वाह करता है वो सबसे पहले प्रेम ही है। यानी एक जो गुरु है वो अपने पराये में फर्क नहीं समझता। तो यहाँ गुरु की जो शुरुआत होती है किस मूल्य के साथ होती है? प्रेम मूल्य के साथ। प्रेम के साथ वो वात्सल्य, यानी उनका संरक्षण करता है, और साथ में ममता, यानी उनका पोषण करता है। तो जब ये चीजें आ गई तो ये है सभी स्थापित मूल्य, तो इनके शिष्ट मूल्य भी साथ में ही। और उसमें क्या है? अनन्यता है, सहजता, उदारता। गुरु शिष्य में और माता पिता में एक ही फर्क है, माता पिता ममता और वात्सल्य प्रधान प्रेम है, और गुरु शिष्य में प्रेम प्रधान वात्सल्य और ममता है। प्रधान का मतलब है वो सबसे पहले है। अगला है शिष्य और गुरु का। ये शिष्य गुरु का संबंध भी कुछ वैसा ही है जैसे माता पिता के साथ पुत्र पुत्री का संबंध है। तो यहां भी क्या है? शिष्य के पहले तो गुरु में सबसे पहले विश्वास है। ये तो गूढ़ है, मतलब जब भी हम संबंधों की बात करेंगे तो संबंध का मतलब ही है विश्वास। तो फिर पहला जो मूल्य आता है कृतज्ञता का है, फिर गौरव है। कृतज्ञता और गौरव के साथ श्रद्धा है और प्रेम है। साथ में इनके सबके शिष्ट मूल्य अर्थात सरलता, सुदृढ़ता, सहजता और अनन्यता है। तो कल हमने यहां तक किया था। अब हम बात करेंगे पति पत्नी संबंध के बारे में। तो पति पत्नी संबंध में हम देख लेते हैं कि पति पत्नी का संबंध दो व्यक्तियों का संबंध नहीं है, बल्कि दो परिवारों का संबंध है। दो परिवारों के साथ दो विचारों का संबंध है, दो अलग अलग मान्यताओं का संबंध। तो यहां क्या है? सबसे पहले पति पत्नी दो भाई बहन हैं, माता पिता हैं, ये मूलतः एक ही परिवार के रहते हैं। पति पत्नी दो अलग अलग परिवारों से हैं। भाई बहन में तो बचपन से ही संबंध है, माता पिता में भी जन्म लेते ही संबंध हो जाता है। तो पति पत्नी में क्या है? सबसे पहले संबंध, और संबंध के लिए कौन सा मूल्य था? स्नेह। स्नेह का अर्थ ही है कि मैंने इसको संबंधी रूप में स्वीकार कर लिया। संबंधी रूप में स्वीकार करना ही स्नेह है। तो पति पत्नी दोनों अलग परिवारों से थे, संबंध में जुड़े हैं, तो संबंध में जुड़ के संबंध को स्वीकार करना। तो यहां इसकी शुरुआत होती स्नेह। स्नेह के साथ यहां बहुत सारे मूल्य और जुड़ जाते हैं। क्या? कि मैं एक दूसरे पर विश्वास तो मूल आ गया, फिर सम्मान, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा और इनके शिष्ट मूल्य। तो शिष्ट मूल्य में क्या आ गया भैया? सरलता आ गई, सौहार्दता आ गई, अनन्यता आ गई। ये सारे मूल्य हैं। पति पत्नी में जब तक विश्वास नहीं होगा, स्नेह नहीं होगा। विश्वास तो आधार मूल्य हो गया। स्नेह जब आएगा तो सम्मान साथ में ही है। वैसे विश्वास, सम्मान और स्नेह, उसके बाद कृतज्ञता। कि एक पति है सुबह से शाम तक लगा रहता पूरे घर के पालन पोषण के लिए, इसी प्रकार पत्नी भी लगी रहती है। दोनों मिलकर अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो दोनों एक दूसरे पर गौरव करते हैं। दोनों की एक दूसरे के प्रति जो है वो श्रद्धा है। लेकिन हो क्या रहा है ना समझिए, आज के समय में हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों अपने अपने कैरियर में जुटे हुए हैं। इस कैरियर की झूठी दौड़ में हो क्या रहा है? दोनों के अंदर एक ईगो है कि मैं भी कमा रहा हूं और मैं भी कमा रही हूं। इसमें क्या है? स्नेह नहीं हो पाता, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं हो पाता, विश्वास नहीं हो पाता। अगर आज देखें संबंधों में सबसे जो साम्य मूल्य है विश्वास, इसी की कमी है। माता पिता को बच्चों पर, बच्चों को माता पिता पर, गुरु को शिष्य पर और शिष्य को गुरु पर भाई बहन में तो है ही नहीं विश्वास। तो आधार
जो है वही खराब है, साम्य मूल्य ही नहीं है सब में, तो आगे कैसे कनेक्ट होंगे? तो बाबा जी ने जो विधि बताई है कि इन मूल्यों को पहचानना और इन मूल्यों के साथ जीना, ये अभी मानकर चलना पड़ेगा कि मेरा जो भाई है वो मेरी जागृति में सहायक है। कौन सा भाई? इसको ज्ञान मिला, इसने ज्ञान को स्वीकार किया है। अगर मेरा भाई सुबह शाम दारू पीता है, स्मोकिंग करता है, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वो अपनी खुद की जागृति में नहीं, मेरी जागृति कहां से सुनिश्चित करेगा? तो यह बात हो रही है समझदार आदमी, तो समझदार माता पिता, समझदार गुरु, समझदार भाई बहन, इनको ऐसे देखना है। दूसरी बात, फिर दूसरा समझदार है या नहीं, मुझे इस तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि पहले मुझे स्वयं को सुधारना है। और हम क्या करते हैं, मुझे दो अच्छी बात पता लग गई, इसका मतलब मैं तो ठीक हूं, क्योंकि मैंने तो मान लिया है कि मैं सारा काम अपने सुख के लिए करता हूं, दूसरे को जानबूझकर परेशान नहीं करता। अगर हमेशा मुझे डाउट है तो दूसरे की मंशा पर है, तो जब ये दूसरे की मंशा पर डाउट भी खत्म हो जाता है, यही विश्वास है। इतना ही देखना है। विश्वास, ये जो मूल्य है, ये याद करके समझने की चीज नहीं है, ये सारे मूल्य जीने की चीज है। इनके अर्थ अगर पता लग गया तो इनकी वास्तविकता भी पता लग जाएगी। अभी तो हमें अर्थ ही नहीं पता, शब्द भी बड़े धूमिल से हैं। जैसा मान्यताओं में समझा उसके अनुसार वैसा ही उनका अर्थ निकाल लिया। हुआ क्या, भरम और ज्यादा बढ़ गया। तो पति पत्नी संबंध में सबसे पहले क्या है? विश्वास, फिर एक दूसरे का सम्मान, सम्मान से स्नेह का भाव होगा। लेकिन यहां बाबा जी ने डायरेक्ट विश्वास के बाद डायरेक्ट जो लिखा है वो स्नेह लिखा है, क्योंकि शादी होते ही संबंध को स्वीकारना। विश्वास के बाद सीधा क्या है? सम्मान नहीं दिया बाबा जी ने। विश्वास के बाद सीधा स्नेह, और स्नेह के बाद सीधा कृतज्ञता और गौरव, बल्कि डायरेक्ट गौरव दिया है। तो जब गौरव आ गया तो उस गौरव के अंदर कृतज्ञता और सम्मान वो ऑटोमेटिकली शामिल हो गए। बाबा जी कहते जब बड़ा आता है तो बड़े में छोटे शामिल है, गुरु मूल्य में लघु मूल्य समाया ही है। अब आगे देखते हैं साथी सहयोगी के साथ विश्वास। साथी सहयोगी में भी देखिए तो अभी जो कमी किस चीज की है? विश्वास की कमी है। जहां थोड़ा बहुत विश्वास जमा है वहां पूरे का पूरा फैक्ट्री, पूरे का पूरा धंधा, पूरे की पूरी दुकान हम नौकरों के सहारे छोड़ के चले जाते हैं। कोई इमरजेंसी आ गई मालिक को तो नौकर को बोल के चला जाता है। अभी विश्वास है छोटी जगह पर, लेकिन कई जगह विश्वास टूट भी रहा है। तो साथी सहयोगी में भी सबसे पहले क्या है? सबसे पहले विश्वास, विश्वास के बाद स्नेह। यहां भी देखो साथी और सहयोगी दोनों अलग अलग परिवारों से। तो जहां जो संबंध दो अलग अलग परंपराओं में, दो अलग अलग परिवारों में, दो अलग अलग मतों में बना है, वहां सबसे पहले क्या है? स्नेह। यानी ये मान लेना कि सामने वाला मेरा संबंधी ही है। और संबंधी का अर्थ क्या होता है? जागृति में सहायता करना, समझदार बनने में सहायता करना। तो साथी सहयोगी में देखना पड़ेगा हो क्या रहा। जब मालिक की बात आती है तो ममता, क्योंकि इस मालिक के कारण ही मेरे परिवार का पालन पोषण हो रहा है। दया, सहज निष्ठा, दया भी है और निष्ठा भी है। उदारता, मालिक और नौकर, यानी ये तो दोनों चीजें साथी और सहयोगी, जिन दोनों के लिए दायित्व का कर्तव्य सहित वस्तु व सेवा प्रदान करने के लिए, दायित्व का कर्तव्य के रूप में दायित्व का निर्वाह इस प्रकार से किया जाता है। ये पहले समझना है, साथी सहयोगी के साथ, यानी मालिक नौकर के साथ। तो सबसे पहले क्या है? उसको अपने परिवार का हिस्सा मानना, संबंधी मानना, उसका पोषण करना। कहीं देखा ना मालिक भाई खाना तक अपने मजदूरों को प्रोवाइड कराते हैं। उनकी फैक्ट्री में जितने भी लेबर, जितने वर्कर, उनको खाना तक देते हैं। जैसे 10 भाई है, खाना वहीं पे अवेलेबल रहता है, खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ममता
और यह वात्सल्य भी है, इसको देखना पड़ेगा। वात्सल्य कैसे है? उनका संरक्षण भी करते हैं, और पोषण केवल ज्ञान का ही नहीं है, सॉरी शरीर का ही नहीं, ज्ञान का भी पोषण भी करते हैं। लोग समय समय पर अलग अलग तरह की, अलग अलग उपकरणों की, अलग अलग विधियों की जानकारियां भी देते हैं, उनके सेमिनार भी कंडक्ट कराते हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। एक गिलास पानी मिल जाए, बड़ी मेहरबानी, एक गिलास पानी। तो देखना क्या है? मालिक का नौकर के प्रति तो सबसे पहले स्नेह, उसके बाद ममता, वात्सल्य, और फिर दया, सहज निष्ठा। ये निष्ठा भी रखनी है, इनके ऊपर दया भी करनी है। निष्ठा क्या है? कि ये मेरे काम धंधे को आगे लेके जा रहे हैं, बराबर, ये मेरी मदद कर रहे हैं, इतना देखना, इतना निष्ठा। दूसरा, मालिक है वो देने की हालत में होता है तो उसके दायित्व है, और दायित्व को का कर्तव्य सहित निर्वाह करना, वस्तु व सेवा प्रदान करना। मालिक अपने कर्मचारियों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे किसी की फैक्ट्री में कुछ सामान बन रहा है, कोई लेके जाना चाहता है, ठीक है, उसको रीजनेबल प्राइस पे दे देना। जैसे मेरी फैक्ट्री में अगर कपड़े बन रहे हैं और मेरे वर्कर को कपड़े चाहिए, तो क्या मैं उनसे मार्केट वाला पैसा लूंगा? नहीं। वैसे जागृति पश्चात लाभ प्रवृत्ति तो खत्म ही हो जाएगी। फिर भी कई बार उदारता के साथ, चलो भाई ठीक है, तुम गरीब हो, ले जाओ, मुझे कौन सा फर्क पड़ता है तो थोड़ी। अगला है सहयोगी का साथी के साथ संबंध, समझने के लिए नौकर का मालिक के साथ संबंध। तो सबसे पहले जो भाव है, विश्वास तो है, विश्वास के साथ सम्मान भी है, कृतज्ञता भी है, गौरव भी है, और श्रद्धा भी है। ये सारे मूल्य। उसमें क्या था? पहले वस्तु सहित सेवा प्रदान करना, और यहां क्या हो रहा है भैया? सहजता, सरलता, सौहार्दता, सौजन्यता भाव सहित सेवा समर्पण। मालिक सेवा प्रदान कर रहा था और ये अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं मालिक को। ध्यान देना, मालिक उनको वस्तु और सेवा दे रहा था और ये मालिक को अपनी सेवाएं समर्पित कर रहे हैं। तो यहां जो भाव है वो जिम्मेदारी का भाव है, कर्तव्य का भाव है, उसको देखना। अगला फिर संबंध आता है, मित्र मित्र का संबंध। यहां हम सब संबंधों को देख रहे हैं, किस संबंध में किस मूल्य की जरूरत है, किस मूल्य का निर्वाह होता है, लिखा हुआ है। अपने को देख के देख लो, जब हम गुरु की बात करते हैं तो क्या हम गुरु पर विश्वास कर पाते हैं, उसका सम्मान कर पाते हैं? और सम्मान ये भ्रमित अवस्था वाला नहीं है, सर जी गुड मॉर्निंग, मैडम जी गुड मॉर्निंग, लाओ आपका बैग रख दो, ये सम्मान नहीं। सम्मान का अर्थ है कि सर में जो जो क्वालिटीज है वो सारी क्वालिटी मैं एक्सेप्ट करूं, इसी को क्या बोलते हैं? सम्मान। तो कई बार हम बोलते हैं जी हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं, देख लो क्या मैं वैसा ही बनना चाहता हूं क्या? एग्जाम्पल दिया था मैंने, घर में चाचा की, मामा की, बुआ की, फूफा की, भाभी की, इन सब की बुराइयां होती हैं, लेकिन जब वो आ जाते हैं घर पे तो उन्हीं बेटे बेटियों के सामने, मतलब जिनके सामने बुराइयां करते थे, उन्हीं बेटे बेटी को बोलते चलो मामा आ गए पैर छुओ, बुआ जी आ गई पैर छुओ। और बेटा देख रहे यार कैसे लोग हैं, कल शाम तक तो ये उनकी बुराई कर रहे थे, आज इनके पैर छूने को भूल रहे हैं। तो बच्चा क्या सीख रहा है वहां पे, इसको देखना। और फिर उसके सामने, मतलब जिस कल बुआ की हम बुराई कर रहे थे, उसके सामने उनकी हम तारीफ करते हैं, तो बच्चा क्या देख रहा है, सोच रहा है, इसको समझना पड़ेगा। जी बोलो स्नेहा। मैं कह रही थी एक बार ये वाला टॉपिक आप वापस से मतलब बता दो, क्योंकि मम्मी ना आज मेरे साथ में क्लास ले रही थी और मम्मी अभी मतलब कुछ बात करते करते ये टॉपिक रह गया था, तो मम्मी को कह रही थी ये वाला टॉपिक सुनो आप, तो एक बार इसे रिपीट कर दो प्लीज। कौन से वाले को? ये जो अभी था ना, बाहर वाले रिलेशंस के साथ हम बच्चों पे वाला इम्पैक्ट आता है। सही। तो पहले तो तुम्हारी मम्मी को नमस्ते,
अगर साथ में बैठ के सुन रही बहुत अच्छी बात है। तो बहन यही देखना है कि हम कर क्या रहे हैं अभी बच्चों के साथ। किताब को मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया है अभी। हम बच्चों को चाहते हैं कि दो मेरे घर में दो बच्चे हैं, भाई बहन है या बहन बहन, ये प्यार से रहे। और अगर ये कई बार झगड़ा करते हैं तो उनको समझाते तुम भाई बहन हो, प्यार से रहो। लेकिन जब ये हमें देखते हैं, हमारे आचरण को देखते हैं, तो ये प्यार से रहना नहीं सीख पाते। इतना कहने के बाद, इतना स्कूल में जाने के बाद, माता पिता भाई बहन और टीचर के समझाने के बाद भी सगे भाई बहन प्यार से नहीं रह पाते। मेरे बच्चे भी नहीं रह पाते। कारण, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे केवल पढ़कर, लिखकर या बातें सुनकर सीखते हैं, जबकि बच्चे सबसे ज्यादा अपने मम्मी पापा और टीचर के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। अभी हम क्या करते हैं घर परिवारों में? घर परिवार में यही कहते हैं कि शाम को तो बुआ जी की, चाचा जी की, मामा जी की या किसी भी रिश्तेदार की हम बुराइयां कर रहे हैं। तुम्हारी बुआ तो ऐसी है, उसको कोई मतलब नहीं भाई का ब्योत है या नहीं है, उन्हें तो अपना बस सूट चाहिए, उनको तो पैसे चाहिए, लूट के खा जाते हैं भाई को। ऐसे छोटे भाई के, कभी ननद के बारे में, कभी भाभी के बारे में, कभी माँ के बारे में, इस प्रकार के शब्द सुनते रहते हैं। होता ही हर परिवार में है। और जिस बच्चे के सामने हम हस्बैंड वाइफ ये बातें बैठकर करते हैं, बच्चा हमारी बातें सुन रहा है। अगले दिन जब वही रिश्तेदार आते हैं, अगले दिन नहीं, 2 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद, जब वही रिश्तेदार आते हैं, तो हम बड़े बनावटी ढंग से हाथ जोड़कर, चेहरे पे मुस्कान लिए उनका स्वागत करते हैं। और बेटा अपनी माँ के इस व्यवहार को देख रहा है कि माँ पहले कैसा व्यवहार कर रही थी और अब कैसा व्यवहार कर रही है। कल तक तो बुआ जी के बारे में या मामा जी के बारे में ऐसी ऐसी बात करने वाली थी कि घर लूट के खा लिया, अपनी अपनी सोचती है, अपने बच्चों के बारे में सोचती है, हमारा ध्यान नहीं रखती, हमारा कोई ख्याल ही नहीं है, हमारी कोई टेंशन ही नहीं है। जब आती लड़के जाती है। और उसी बुआ को देखकर हम नमस्ते करते हैं, गले से भी लगाते हैं, और फिर बेटे को भी कहते चलो बुआ जी आ गई, पैर छू। तो बेटा वहां से क्या सीख रहा है, इसको देखना है। और ये पीड़ा आपके अकेले किसी घर की नहीं है, सबके घरों की है। क्योंकि संबंधों में दिखावा है। ये संबंधों में दिखावा ना रहे, इसके लिए जरूरी है कि संबंधों को समझा जाए। मानव का मानव के साथ 7 प्रकार का संबंध, और मानव का अन्य प्रकृति के साथ, यानी पेड़ पौधों के साथ, पदार्थ के साथ और जीव जंतुओं के साथ 3 प्रकार का ये संबंध। तो देखिए, इस सकल संसार में मानव 10 संबंधों में जीता है। हर एक संबंध में कुछ अपेक्षाएं हैं। आजकल के मम्मी पापा बोलते हैं, अरे यार हमें बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। तो क्या सोचते हो कि आपके बच्चों को आपसे कोई उम्मीद है? नहीं। जबकि बाबा जी कहते हैं कि उम्मीद होना जरूरी है, संबंधों में अपेक्षाएं होना जरूरी है। मेरा बेटा है, ऐसा करेगा, लेकिन उसके लिए यह भी जरूरी है कि मेरा बेटा है, मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूं। और अभी तक किसी भी माँ बाप की गलती नहीं है। किसी बच्चे को यह लगता है ना कि मेरे मम्मी पापा तो समझदार नहीं है, तो उनकी गलती नहीं है भैया। उनको समझ मिली कहां से? वो कहां से सीखे? वो भी अपने बड़ों के व्यवहार से सीखे। ये जो व्यवहार में डबल स्टैंडर्ड है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने माता पिता को, भाई बहन को, रिश्तेदारों को देखा ही होगा। इसको गाली से ढक दो, तुम बच्चे दे। ठीक है ना बेटा? तो यही अभी हम संबंधों पर बात कर रहे थे। अभी हम बात कर रहे थे साथी सहयोगी संबंध पर। तो मम्मी को तो पिछले 3-4 दिन की रिकॉर्डिंग सुनाओ, जहां पर हमारी मूल्यों पर, संबंधों पर बातें हुई हैं। पेज नंबर 22। तो ये कौन सा था? हाँ,
पेज नंबर 21, 22, 23, 24, 25 इन चारों पेजों की रिकॉर्डिंग सुनाओ। तो अभी हम ओके बात सर, कर रहे सुनाऊंगी। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे साथी सहयोगी संबंध की, वो हो गई। अब सहयोगी साथी की, यानी किस पर क्या है? इसको बोलते हैं मच्छर गिर जाए कभी, मच्छर गिर। जब तो ये फली है मुझे से नहीं थोड़ा सा लग रहा है कोई नहीं। तो अभी हम बात कर रहे थे मालिक का नौकर के साथ कैसा संबंध हो, यानी साथी का सहयोगी के साथ। फिर बात आई सहयोगी के साथी के साथ, इन पर हमने चर्चा की। अब बात कर रहे हैं मित्र मित्र के साथ विश्वास का निर्वाह। तो सबसे पहले विश्वास जरूरी है, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। पत्नी का ये विश्वास कि पति जो भी कर रहा है उसकी जागृति के लिए कर रहा है, उसके साथ के लिए कर रहा है, सहयोग के लिए कर रहा है। ये कहने में बातें अच्छी लगती, कई बार मुझसे भी ऐसा हो जाता है, या पत्नी हम आपस में कई बार ऐसा कर लेते हैं कि लगता है कि विश्वास नहीं है, लेकिन वास्तव में विश्वास होता है। तो अब मित्र मित्र के साथ क्या देखना है हमें? सबसे पहले विश्वास का निर्माण। तो मित्र मित्र के साथ बात हुई थी पहले, मित्र मित्र और भाई बहन संबंध एक जैसे ही है, लेकिन ये है कि भाई बहन संबंध में है और मित्र मित्र के साथ संबंध देखना है, संबंधी मानना है कि ये भी मेरा संबंधी है। तो सबसे पहले यहाँ सम्मान आता है, सॉरी स्नेह आता है। विश्वास तो है, मित्र पर विश्वास करना ही पड़ेगा। उसके बाद कहां पर आ गया? सबसे पहले क्या आएगा? स्नेह। स्नेह के बाद सम्मान, फिर प्रेम पूर्वक निष्ठा, सौहार्दता, अनन्यता का भाव। क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि ये मुझसे अलग है, मेरे अलग से परिवार से, जैसे पत्नी है, गुरु है, और वैसे गुरु को थोड़ा अपना ही माना है, यह मित्र मित्र और पति पत्नी, इनमें देखा तो स्नेह सबसे पहले है। अगला फिर परिवार व्यवस्था में विश्वास और निर्वाह की निरंतरता। अभी तक तो हमने क्या देखा, ये समाज के साथ दिखला, परिवार की तरफ बढ़ते हैं। तो परिवार में भी क्या सबसे पहली जरूरत क्या है? विश्वास। ये देख लेना कि परिवार के सभी सदस्य मेरी जागृति में सहायक है। जागृति का मतलब मेरी समझ में, मेरे ज्ञान में सहायक है। तो मानवीयता पूर्ण आचरण सहित संबंधों का निर्वाह समेत किया गया व्यवहार, कार्य, परिवार में, परिवार से, परिवार के लिए पोषण, संरक्षण, समाज गति के लिए आवश्यकता से अधिक उत्पादन, संपन्नता, उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजन पूर्वक व्यवस्था, प्रमाण, वर्तमान वैभव। तो यहाँ पर परिवार में क्या देखा जा रहा है? परिवार की जो व्यवस्था है उसमें क्या देखा जा रहा है? उसमें देखा जा रहा है कि मैं समझ रहा हूं, मेरे व्यवहार को देखकर बाकी परिवार भी समझ रहा है। मुझे किसी भी परिवार वाले को समझाने की जरूरत नहीं है। स्नेहा को अपनी मम्मी को या लक्ष्मी को समझाने की जरूरत नहीं है। स्नेहा जब समझ जाएगी तो समझदारी उसके व्यवहार में दिखने लगेगी। ये कहना कि मैं समझदार हो गया, मैं समझदार हो गया, ये चार अक्षर याद करने से कोई समझदार नहीं होता। हम जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं, जिन संबंधों की बात कर रहे हैं, उन संबंधों में जो अपेक्षाएं हैं, जो शिष्ट मूल्य है, शिष्टाचार के मूल्य है, जब तक वो मूल्य मेरे व्यवहार में नहीं आते, मेरे आचरण में नहीं आते, तब तक समझदार कहना जल्दबाजी होगी। तो समझदारी में भी क्या देखना है? पूरा ध्यान अपनी समझदारी के ऊपर। मेरे को समझदार होता हुआ देखकर वो अपने आप देख लेंगे। तो यह बात क्या हो रही है? परिवार में, परिवार से और परिवार के लिए, यानी परिवार में रह के, परिवार से और परिवार के लिए सबसे पहला काम है पोषण और संरक्षण। हम एक दूसरे का पोषण करें और एक दूसरे का संरक्षण करें। एक दूसरे का कैसे? एक दूसरे का ऐसे कि जब बच्चा छोटा है तो मम्मी पापा पोषण संरक्षण में लगे हुए हैं, जब मम्मी पापा बुजुर्ग हुए तो बच्चे उनके पोषण संरक्षण में लगे हुए हैं। तो ये हुआ परिवार में पोषण संरक्षण, एक दूसरे का, परिवार से और परिवार के लिए एक दूसरे का पोषण संरक्षण, ताकि
हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक एक साथ रह पाए। तो ये तो अपने लिए हो गया, और ये अब क्या है, पोषण संरक्षण समाज गति के लिए। अब मेरा और मेरे परिवार का तो पोषण संरक्षण हो रहा है, अब मैं दूसरे परिवारों का भी पोषण संरक्षण कर पाऊं, इसके लिए क्या करना है, आवश्यकता से अधिक वस्तु का उत्पादन। मेरे पास जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा वस्तु का उत्पादन करूं, ताकि मेरे परिवार में तो समृद्धि का भाव आए। मेरे परिवार को जब समृद्ध देखेंगे लोग तो जानना चाहेंगे कि भाई इनके परिवार में ऐसा क्या हो रहा है, तो उनमें भी समृद्धि का भाव आएगा। हर में आपस में एक दूसरे के समृद्धि के लिए कार्यरत होंगे। तो यहां तक आज हमने बात की इन संबंधों में जो 10 ताने बाने हैं, उनको संबंधों में किन किन मूल्यों की अपेक्षा है उन पर बात। पॉइंट नंबर 29 खोलते हैं। पॉइंट नंबर 29 को देखते हैं तो यहां पर यह है पंचकोटि मानव। इसको देखते हैं। पंचकोटि, कोटि मतलब प्रकार, पंच माने 5। तो अपने आसपास जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें मानव की कई प्रजातियां नजर आती है। प्रजाति का मतलब ये नहीं कि उसको रूप, रंग, आकार, उसके शरीर के आकार के रूप में या उसकी भौतिकता और भौगोलिक दृष्टि के आधार पर बांटा गया है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर क्या देखना पड़ता है कि जब हम मानव की बात करते हैं तो मानव को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले मानव को मानव हम कब कहते हैं, जब उसके आचरण में मानवीयता हो, मानवत्व हो, यानी वो इंसान जैसा, ज्ञानावस्था की इकाई जैसा आचरण करे, यानी वो न्याय प्रिय हो, न्याय के साथ न्याय, धर्म और सत्य दृष्टि के साथ कार्य करे, तो इसको कहेंगे मानवीय आचरण। और ऐसे आचरण करने वाले व्यक्ति को कहते हैं हम मानव। तो अब ये जो मानव है, वर्तमान हालत में देखना है कि क्या हम मानव कहलाने के लायक है। अभी तो मानव अपने आप को प्राणी और सोशल एनिमल ही समझ रहा है, और अपने आप को प्राणी या सोशल एनिमल समझकर वो जीवों की भांति ही जी रहा है, जानवरों की भांति ही जी रहा है। तो अभी जो मानव है वो मानव नहीं। तो ऐसे मानव को नाम दिया अमानव, यानी जिसमें मानवीयता नहीं, जिसके व्यवहार में जानवरों वाले काम। जानवर भी क्या करता है भैया, अपना अपना पेट भरता है, अपने परिवार का भर लेता है। जानवर भी क्या रहता है, ग्रुपों में अलग अलग खंडों में बंटकर रहता है, उनके अलग अलग इलाके रहते हैं। कुत्तों को ही देख लो, अलग अलग इलाकों में बटा हुआ है। इसी प्रकार मानव भी अलग अलग जाति, धर्म, कबीलों में बटा हुआ है। तो ये जो जानवरों की भांति व्यवहार कर रहा है, इसको हम बोलते हैं अमानव। और एक ऐसा मानव भी है, एक मानव, अमानव। तो पहले देखें, हम अगर नीचे से ऊपर चढ़े तो अभी कोई मानव नहीं है, तो ये जो हालत है इसको बोलते हैं अमानव। जागृति के पश्चात, समझ के पश्चात, ज्ञान के साथ ये देखते हुए कि मैं मानव हूं, जीव जंतु नहीं हूं, जानवर नहीं, और मेरा काम है मानवीयतापूर्ण आचरण, मेरा स्वभाव है मानवत्व। तो जब मैं मानवत्व के साथ, मानवीय स्वभाव के साथ, मानवीय आचरण के साथ आगे बढ़ता हूं, तब मैं मानव बनता। मेरे मानव बनने की जो यात्रा है, इसको हमने कहा मानवीयता, और मैं मानव। तो पहले अमानव, फिर मानव। यहां अमानव को देखते हैं। अभी अगर हम अपने संसार में चारों तरफ दृष्टि दौड़ाकर देखें तो सारे ही अमानव हो। अब इन अमानव को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक है ऐसा वर्ग जो अपनी सुविधा संग्रह के लिए दूसरों का शोषण कर रहा है। इसमें अगर हम देखें, सभी प्रकार के बिजनेसमैन, सभी प्रकार के नेता, इनके घरों में जाकर
इनके शानो शौकत को देखो। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने पोषण के लिए दूसरों का शोषण कर रहे हैं, अपने सुविधा संग्रह के लिए, अपने लाभ के लिए। बात हुई थी ना कि लाभ बिना शोषण के नहीं हो, तो अपने लाभ के लिए ये दूसरों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे मानव को जो दूसरों से छीन रहा, हम बोलते हैं राक्षस मानव। क्योंकि देखोगे राक्षसों की यही प्रवृत्ति थी कि वो दूसरों से छीनता है। तो इस समाज में देखते हैं तो एक तो वो व्यक्ति है जो दूसरों से छीन रहे हैं, और दूसरा व्यक्ति वो है जिनका छीना जा रहा है, वो उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, उनसे रहम की भीख मांग रहे, दया की भीख मांग रहे हैं। तो ऐसे मानव को बोलते हैं पशु मानव। ये पैदा ही पशुओं की तरह कटने के लिए, और उनको काट रहे हैं लोग, इनका शोषण कर रहे हैं। शोषण करना ही काटना है। ये नहीं कि कोई जानवरों की तरह इनको कोई आरे से काटेगा, कोई ब्लेड से काटेगा, इनको मार के खाएगा, सब नहीं। इनका शोषण हो रहा है, इनके हकों को छीना जा रहा है, इनके हिस्से के अनाज, इनके हिस्से के सुख सुविधाओं को कोई दूसरा व्यक्ति है जो दबा के बैठा हुआ। तो जो दबा के बैठा हुआ है वो भी अमानव ही है, और जिसका दबा के बैठा हुआ है वो भी अमानव ही है। तो शोषण करने वाला राक्षस मानव और शोषण करवाने वाला वो पशु मानव। अमानव में दो प्रकार की श्रेणियां आ गई। तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो, पहले अमानव, फिर मानव, और फिर अति मानव। तो अमानव के सामने दो डंडे निकाल के एक को लिख दो पशु मानव और एक को लिख दो राक्षस मानव, और जो मानव हो, मानव एक ही टाइप का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कुछ व्यक्ति है जो मानव बने हैं, स्वयं मानव बनकर दूसरों को मानवतापूर्ण आचरण समझा रहे। अब वो क्या कर रहे हैं कि समझने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो। इसको बोलते कुत्रेषणा। पहले क्या था? पहले शोषण था। संवेदनाओं की पूर्ति के लिए, संवेदनाओं को शांत करने के लिए हम दूसरों का शोषण कर रहे थे, सुविधा संग्रह कर रहे थे, वस्तु संग्रह कर रहे थे। अब क्या है? अब अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए हम अपने जैसे लोगों को बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग समझे। ये ज्यादा से ज्यादा लोग समझे, इसको बोलते हैं जन बल कामना, कि मुझ जैसे लोगों की संख्या बढ़े। किन लोगों की? समझदार लोगों की। क्योंकि जब समझदार लोगों की संख्या बढ़ेगी तो समझदारी की परंपरा होगी। स्नेहा में कोई परिवर्तन आया, उसकी मम्मी ने देखा, वो चाहती है कि लक्ष्मी भी ऐसी बने, और लक्ष्मी भी देख रही है कि मम्मी जो पहले स्नेहा को डांट रही थी, आज स्नेहा की समझ के कारण थोड़ा उसका फेवर ले रही है। तो वही आदत अब लक्ष्मी भी प्राप्त करने की कोशिश करो। इसको देखना। तो पहले क्या था? मानव में क्या था? खुद समझदार होना, खुद जागृत होना, खुद को अनुभव कराना। अब दूसरों के अनुभव में सहायता करना, इसको बोलते देव मानव। यानी ध्यान रखना, ये सारे मानव ही हैं, लेकिन इनके कर्म के अनुसार, इनकी समझ, उनके ज्ञान के अनुसार कोई राक्षस मानव है, कोई पशु मानव है, कोई खाली मानव ही है, और कोई देव मानव भी है। देव मानव क्या चाह रहा है भैया? देव मानव यही चाह रहा है कि मैं सबकी जागृति में सहायक हो जाऊं। इनसे ऊपर एक कैटेगरी और है, जिनको हम बोलते दिव्य मानव। ये तो 3 प्रकार की ऐषणाएं थी। ऐषणा, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे भी भ्रमित अवस्था में मेरी कुछ लालसा है, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, ऐसे जब मानव होता है तो मानव की लालसा है, मानव की है कि मेरे जैसे और बन जाए। पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा,
इन 3 ऐसणाएं, पुत्रेषणा का मतलब है मेरे जैसे आदमी और जुड़े, यानी समझ का विस्तार हो। वित्तेषणा, जो तन मन धन रूपी साधन है उनका सदुपयोग हो। और लोकेशना, लोकेशना का मतलब है मेरा नाम दूर दूर तक हो। हर व्यक्ति की कामना है ये कि मेरी परंपरा को आगे चलाने वाले पुत्र पुत्री मुझे मिले। बाबा जी ने इसको यहां और बढ़िया जोड़ दिया कि प्रेम से, कि जिन्होंने मेरे घर पर जन्म लिया वही मेरे पुत्र पुत्री नहीं है, बल्कि वे सभी जो मेरे विचारों को आगे लेकर जा रहे हैं मेरे पुत्र पुत्री। तो बाबा जी का काम था पुत्रेषणा, अपने जैसे लोग वो तैयार करना। तो बाबा जी से लोग तैयार क्यों होंगे, क्यों मानेंगे उनकी बात? क्योंकि वे समझे और उन्होंने समझ के साथ जिया, तो लोग उससे प्रभावित हुए। उन्होंने देखा कि कोई एक व्यक्ति है जो दुख में भी सुखी है, जिसमें 24/7 हैप्पीनेस है, निरंतर सुखी है, लोग ऑटोमेटिकली उनकी तरफ भागते। और बाबा जी जो समझे थे वो दूसरों को समझाया। वो समझा हुआ जब उन व्यक्तियों के जीवन में आया तो उन व्यक्तियों ने भी इस हैप्पीनेस को फील किया। जैसे परिवार में होता है ना, घर में मुझे कुछ अच्छी चीज मिल जाए तो मैं सबको खिलाता फिरूंगा। या देखो कुछ घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कुकिंग का शौक होता है, उन्होंने कोई अच्छी रेसिपी तैयार की, और कुछ अच्छा बना तो सबको खिलाते फिरते हैं। ऐसे ही इसमें है, कुछ अच्छा मिला तो सबको बांट रहे हैं, ये वाला भाव। तो पहले क्या था, खाली खुद समझदार हुए, फिर दूसरों को भी समझदार किया। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कोई ऐसना नहीं है, उनको पुत्रेषणा नहीं चाहिए, लोकेशना चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं कि उनका नाम होना या नहीं होना, लोग उनको जाने या ना जाने, कोई मतलब नहीं उनके पास आवश्यकता से अधिक वस्तु है या नहीं। उनको कोई टेंशन नहीं है कि उनके घर में बच्चे उनके शिक्षा संस्कारों को आगे लेके जाने वाले हैं या नहीं। उनके लिए तो ये सकल ब्रह्मांड ही अपना परिवार है। ये लोग प्रेम भाव से जीते हैं, अपना पराया का अंतर ही नहीं। ऐसे लोगों को कहा गया दिव्य मानव। तो यहां 3 चीजें देखी। एक जो अमानव है उसमें 2 कैटेगरी है, राक्षस और पशु मानव। दूसरा जो कैटेगरी है वो खाली मानव, और तीसरा है जो अति मानव, यानी मानव से ऊपर है। इसकी भी 2 कैटेगरी है अति मानव की, एक देव मानव और दूसरा दिव्य मानव। तो ये 5 प्रकार के मानव, पंचकोटि मानव, जिसका मैं बार बार करता था जिक्र आपके सामने, कि 5 प्रकार के मानव यहाँ पर है। ये 5 प्रकार के मानव, पंचकोटि मानव, ये है जिन पर अभी हमने बात की। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। बताइए। अब 5 प्रकार के मानवों की बात की है। इन मानव की दृष्टियां, कौन कौन सी दृष्टियां इनकी हैं? क्योंकि दृष्टि के पीछे काम करता दर्शन, और दर्शन से ही कोई मानव राक्षस है, कोई मानव है और कोई अति मानव। दृष्टि अर्थात समझ। है किसी को कोई डाउट या आगे बढ़े? चलिए, पेज नंबर 25 का ही पॉइंट नंबर 30। सह अस्तित्व नित्य वर्तमान प्रकृति स्थिति पूर्ण सत्ता में संपृक्त स्थितिशील प्रकृति अर्थात पूर्णता में गर्भित प्रकृति, व्यापक सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति, नित्य वर्तमान। तो बाबा जी वो जो लाइन है अस्तित्व ही सह अस्तित्व, उसको और ज्यादा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सह अस्तित्व नित्य वर्तमान है। नित्य वर्तमान का मतलब है हमेशा हमेशा होना। नित्य वर्तमान होने का ही अर्थ है मध्यस्थ।
मध्यस्थ का ही अर्थ है हमेशा बने रहना। तो ये जो सह अस्तित्व है नित्य वर्तमानित है, यानी सदा सदा है ही। सदा सदा है का मतलब प्रकृति में जितनी भी चार अवस्थाएं हैं, अगर मैं उनमें से किसी एक अवस्था की एक इकाई को ले लूं तो वो भी अपने आप में अकेली नहीं है। अगर मैं पदार्थावस्था के किसी एक पत्थर को, एक धातु को, एक मणि के एक अंश को या एक छोटे से हिस्से को भी ले लूं और कहूं कि ये एक है, या बाबा जी का मैथ भी बड़ा लाजवाब है, उस पर भी जिक्र करेंगे हम। तो मैं क्या कह रहा हूं भैया, मेरे पास ये एक ईंट है, इस अकेली ईंट से मैं क्या करूं? तो इस ईंट को अकेला समझना ही मेरी मूर्खता है, क्योंकि इस प्रकृति में कोई भी चीज अकेली नहीं है। अस्तित्व सह अस्तित्व है, यानी मेरा होना ही सह अस्तित्व में है। तो ये जितनी भी इकाइयां हैं, ये चार अवस्था, और इन चार अवस्था की हर एक इकाई अपने आप में अकेले नहीं है, बल्कि व्यापक सत्ता में संपृक्त है। कोई भी इकाई हो, उसके साथ ये जो व्यापक सत्ता यानी खाली स्थान है, ये तो है ही। तो कोई भी इकाई अकेली कैसे रहेगी? जब हम एक इकाई की बात करते हैं तो वो इकाई और उस इकाई में मौजूद खाली स्थान, या वो खाली स्थान जिसमें वो इकाई है, इसको बोलते हैं अस्तित्व सह अस्तित्व। तो वर्तमान प्रकृति, अस्तित्व सह अस्तित्व, नित्य वर्तमान प्रकृति स्थितिपूर्ण सत्ता में संपृक्त। स्थितिपूर्ण को समझना पड़ेगा, सत्ता को ही स्थितिपूर्ण कहा गया है। यहां तीन तरह की बातें आती है, वो आगे खुलेगी अभी। तो जो सत्ता है वो सत्ता स्थितिपूर्ण है, और उसमें जितनी भी इकाइयां हैं वो स्थितिशील है, यानी हर इकाई की एक स्थिति है। सत्ता को स्थितिपूर्ण क्यों कहा गया, इसको भी देख लेते हैं। क्योंकि जब हम ब्रह्मांड की यात्रा पर निकले थे वो दिव्य शक्ति लेकर, तो देखा था कि इसका कोई कोना नहीं है, हर चीज इसमें समाई है, हर चीज में ये है, लेकिन इसकी कोई बाउंड्री नहीं। तो स्थितिशील का मतलब है जिसकी कोई स्थिति हो, कोई चीज कहां है, कैसी है, रूप गुण स्वभाव धर्म क्या है। तो इस खाली स्थान का तो कोई रूप गुण स्वभाव धर्म था ही नहीं, तो इसको क्या कहा गया, स्थितिपूर्ण। स्थितिशील का क्या मतलब है, विकासशील हम बोलते हैं, यानी विकास हो रहा है। जागृतिशील यानी जागृति धीरे धीरे हो रही है। तो जितनी भी इकाई है वो स्थितिशील है, यानी अभी चल ही रही है, अर्थात पूर्णता में गर्भित प्रकृति। तो स्थिति पूर्ण, जिसकी स्थिति पूरी हो चुकी है वो पूर्ण है, उस पूर्ण में स्थितिशीलता हो रही है, इसको समझना है। प्रकृति व्यापक सत्ता में जड़ चैतन्य प्रकृति, इसको एक ही बात है। बाबा जी क्या कहते हैं, व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाई। अब व्यापक सत्ता का ही नाम दे दिया स्थिति पूर्ण, और इकाइयों को बोल दिया स्थितिशील। तो अन्य शब्दों में क्या कह रहे हैं कि स्थिति पूर्ण में स्थितिशील, यानी व्यापक में इकाइयां। इसको क्या नाम दिया, अस्तित्व सह अस्तित्व। अब जो स्थितिशील इकाइयां थी, जब इकाई शब्द का आया था, इकाई को भी दो भागों में खोल दिया, जड़ इकाई और चैतन्य इकाई। तो व्यापक सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य इकाई, या स्थितिशील स्थिति पूर्ण सत्ता में स्थितिशील इकाइयां, या व्यापक में संपृक्त इकाइयां, एक ही बात है, तीनों का एक ही अर्थ है, अस्तित्व सह अस्तित्व। जो भी कुछ है इस खाली स्थान में है,
और जो भी कुछ है उसमें भी खाली स्थान है। अर्थात कण कण में भगवान है और भगवान में ही हर कण है। यहां तक समझ में आ रहा बेटा? यस सर। हो सकता है स्नेहा मामा मम्मी के लिए थोड़ा सा टफ हो, क्योंकि माता जी ने आपकी पूरी उसको नहीं सुना चर्चा, तो बीच बीच में से कुछ उठ के आता है तो थोड़ा सा टफ लग सकता है। पॉइंट नंबर 31 की तरफ जा रहे हैं हम, अभी कुल 6 मिनट बची हैं। मानव ज्ञाना अवस्था में होते हुए, देखो मानव ज्ञानावस्था की इकाई है ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन ज्ञानावस्था में होते हुए भी भ्रांति पद में व्यक्तिवाद और समुदायवाद, यानी आज भी मानव भ्रमित है। भ्रमित में क्या है इसको देखना। भ्रमित का मतलब है वो आज भी बटा हुआ है। ये बटा हुआ होना ही भ्रम की सबसे बड़ी निशानी है। किसमें बटा हुआ है? व्यक्तिवाद, खुद में अपने आप को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समझना, अपने समुदाय को, जाति को, पंथ को, धर्म को, इनमें बटा हुआ। ये बटा होना ही भ्रम है अपने आप में। दूसरा, अमानव अर्थात भ्रांति पद में मानव दो प्रकार के, पशु और राक्षस मानव है। अभी तक हम क्या समझे इसमें, जो पीछे चर्चा हुई अभी, इसमें ये समझे हुए हैं कि मानव ज्ञानावस्था की इकाई है लेकिन फिर भी भ्रांति पद में है, यानी भ्रमित है। दूसरा, भ्रमित अवस्था में जो मानव है, अज्ञान मानव, ये दो टाइप का है, एक राक्षस मानव और दूसरा पशु मानव। तीसरा, भय प्रलोभन वश भ्रांति पद में। अब क्या है भ्रांति पद में है तो यहाँ पर क्या है? भय और प्रलोभन है। इन्हीं के कारण क्या हो रहा है? अधिमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है और निर्मूल्यन हो रहा है। तीनों को समझना। एक मानव है जो राक्षस मानव, सब उसके अधिमूल्यन में लगे हुए हैं, उसकी बड़ाइयों में लगे हुए हैं। वो जितना है उससे ज्यादा देख रहे हैं, तो ये है अधिमूल्यन। जो जैसा है उससे ज्यादा उसको आंकना, ये अधिमूल्यन। जो जैसा है उसको उससे कम देखना, अवमूल्यन। और एक और है निर्मूल्यन, बेकार, इसका कोई फायदा नहीं, इसका तो कोई मूल्य ही नहीं। ये तीन चीजें हैं। दूसरा है अमानव का स्वभाव। ये 5 प्रकार के जो मानव दिए हैं, इनके स्वभाव के बारे में बताया गया है। तो अमानव का स्वभाव कैसा है? जीव चेतनावश, दीनता, हीनता, क्रूरता। जो राक्षस मानव वो क्रूरता करता है, जो पशु मानव है वो दूसरे की दीनता और हीनता पर जीता है, अपने आप में हीन भाव में रहता है, दीनता पर रहता है, दूसरों के दिए गए टुकड़ों पर पलता है। इनकी प्रवृत्ति क्या है? इनकी प्रवृत्ति ये है अमानव की कि वो 4 जो विषय है, आहार, निद्रा, भय और प्रजनन। अब उसको अमानव कहा गया। राक्षस मानव देख लो या पशु मानव देख लो, तो पशु मानव पशुओं की तरह रहेगा। इस प्रकार जो पशु है वो 4 विषयों में रहते हैं, इसी प्रकार ये अमानव भी 4 विषयों में रहते हैं। दूसरी बात, इन अमानवों की दृष्टि कौन सी रहती है? तो इनकी जो दृष्टि है वो प्रिय हित लाभ वाली है। ये केवल अपना अपना सोचते हैं, भाड़ में जाए दूसरा। तो इनका कार्यक्रम क्या रहता है? ये पूरी जिंदगी क्या करते हैं? ये जो भ्रमित मानव है या जो अमानव है, ये पूरी उम्र क्या काम करते हैं? ये कुछ नहीं करते, केवल सुविधा संग्रह में लगे रहते हैं। क्योंकि ये भ्रमित है, तो भ्रमित होने के नाते इनको ऐसा लगता है कि सारा जो सुख है वो सुविधाओं से ही है, वस्तुओं से ही है। तो वस्तुओं का और सुविधाओं का संग्रह करने में लगे रहते हैं। तो अभी तक हमने बात की थी अमानव की। अब अमानव का एक चीज जो है ये और दिखा रहे हैं कि 2 प्रकार के मानव हैं, इसके हम पहले बात कर चुके हैं, पशु मानव और राक्षस मानव। जो पशु मानव वो दीनता प्रधान है,
यानी कि उनकी चापलूसी करके जी रहा है। और जो राक्षस मानव है, इसको हम क्या समझते हैं? ये कबीले का, देश का, जाति का, धर्म का, ये सबसे शक्तिशाली आदमी है। तो शक्तिशाली अपनी शक्ति को बचाए रखना चाहता है। वो चाहता नहीं कि उसके शक्ति का भेद खुले, इसलिए वो क्या करता है? क्रूरता करता है। क्रूरता का मतलब ही है भय व्याप्त करना, लोगों को डरा के, धमका के, मार पीट के रखता है। जबकि लोगों को ऐसा राजा नहीं चाहिए, या ऐसा शासक नहीं चाहिए, या ऐसा नेता नहीं चाहिए जो उनके साथ मार पीट करे, डांटे, धमकाए। बल्कि उनके से ऐसा नेता चाहिए कि वो उनको समझा के एक साथ अपने साथ आगे लेके चले। तो आज के लिए इतना ही है। हमने 30 पॉइंट तक की अपनी 31 पॉइंट तक अपनी यात्रा जो है वो समाप्त कर दी है। पेज नंबर 26 पर 31 तक हमने पूरा किया है। कल पॉइंट नंबर 32 के साथ हम चर्चा करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो लिख लेना, क्योंकि समय हो चुका है। और कोई पूछना चाहता है, छोटा सवाल है तो पूछ सकता है। बताइए। सर मेरा क्वेश्चन है एक। बोलो बेटा। सर जैसे आपने बोला था कि मतलब बाकी जो संबंध होते हैं उसमें पहले जैसे बाकी चीजें आती है, जैसे विश्वास हो गया, ममता हो गई, वात्सल्य। तो गुरु और शिष्य में सबसे पहले मतलब प्रेम क्यों? उसमें भी तो आपने कहा था ना प्रेम से कास्ट। अभी समझना, फिर से थोड़ा सा वापस लो। दो मूल्यों पर बात करते हैं, प्रेम और विश्वास। प्रेम मूल्य साम्य मूल्य है। बिना कहे हर संबंध में वो मूल्य समाया ही हुआ है। कौन सा? विश्वास। मैं और तुम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, मूल में क्या है? विश्वास। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे को स्कूल छोड़ देते हैं, वहां लड़के भी लड़कियां भी है, उनको तुम्हारे टीचर पर क्या है? विश्वास। तुम्हारी माँ तुम्हारे को किसी पड़ोसी के साथ, मित्र के साथ, भाई के साथ, सहेली के साथ घूमने भेज देती है, वो क्या है? विश्वास। तो हर संबंध में सबसे जो बेसिक चीज है, जिसके बिना संबंध हो ही नहीं सकता, वो है विश्वास। तो जिस भी संबंध की बात करेंगे, उस हर एक संबंध में विश्वास तो है ही। मैंने कहा मां, तो क्या आया? विश्वास। किसका विश्वास? पोषण का। मैंने कहा गुरु, क्या आया? विश्वास। किस चीज का? पोषण का। कौन सा पोषण? जीवन का पोषण। मैंने कहा पिता, क्या आया? विश्वास। किस चीज का? संरक्षण का। मैंने कहा मित्र, आया विश्वास। क्या? कि मेरा ही तो साथी है, ये मेरा संबंधी ही तो है, ये मेरी जागृति के लिए। मैंने कहा भाई, क्या आया? विश्वास। मैंने कहा साथी या सहयोगी, क्या आया? विश्वास। मालिक को क्या विश्वास है कि ये मेरे रोजगार को, मेरे काम को आगे लेके जाएगा। नौकर को क्या विश्वास है कि जब भी जरूरत पड़ेगी मालिक मेरे साथ खड़े हुए। घर की व्यवस्था, घर की व्यवस्था में समझे हुए आदमी को क्या विश्वास है कि मैं समझ गया हूं, ये भी समझ जाएंगे। और छोटों को क्या है? छोटों को ये है कि ये जो मेरे ऊपर खड़े, मुझे भूखा तो नहीं बने। तो हर मूल्य में क्या है? विश्वास। लेकिन जब माता पिता में देखते हैं, तो माता पिता के प्रति मुझे क्या हो रही है? कृतज्ञता और गौरव। स्टूडेंट के मन में ये आ रहा है। और माता पिता के मन में देख रहे तो माता पिता का क्या है? पहले माता पिता के दायित्व को अगर हम देखिए, माता पिता को देखें तो माता पिता को क्या करना? देना है। क्या देना है? पोषण और संरक्षण। तो यहाँ पे क्या जाता है? ममता और वात्सल्य। क्योंकि पोषण और संरक्षण का दूसरा नाम है ममता और वात्सल्य। और माता पिता के साथ तो मेरा संबंध है ही, मैं तो उनका बेटा ही हूं, बेटी ही हूं, वो भी मेरे मम्मी पापा है। अब गुरु के साथ बात आती है। गुरु हर बच्चे को अपना बच्चा करके पढ़ाता है।
ये हर एक को अपना देख पाना, इसी का नाम है प्रेम। प्रेम के साथ साथ वो क्या कर रहा है, ममता को लेके आ रहा है। व्यापक में प्रकृति हनी मैं कब बोला ना, बाबू से बोलता हूँ। समझ पा रहे बेटा जी? यस सर। इसलिए मम्मी पापा में सबसे पहले ममता और वात्सल्य है। गुरु में है प्रेम प्रधान ममता और वात्सल्य। और माता पिता में है ममता और वात्सल्य प्रधान प्रेम। प्रधान का मतलब है जो बेसिक है। क्लियर? यस सर। बढ़िया बेटा, जब तक सवाल नहीं निकलेंगे समझ मजबूत नहीं होगी। बताइए, और कोई सवाल? चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज इस पुस्तक के पठन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं। पेज नंबर कितना था ये? पेज नंबर 26 के पॉइंट नंबर 32 से शुरुआत करेंगे कल। गुड नाइट।